आवंटित भूमि पर उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण और अनुसूचित जाति वर्ग को पीएम आवास योजना का लाभ देने की मांग को लेकर बुधवार को गांव बिरियाखेड़ी के ग्रामीणों ने गांव में ही सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक ग्रामीणों ने हाथों में तख्तियां लेकर धरना दिया, जिसके बाद दोपहर में जनपद पंचायत सीईओ गिरिराज शर्मा के प्रतिनिधि एपीओ राकेश जाटव को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द ही उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे फिर आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि सरपंच प्रहलाद मकवाना ने शहर में धरना प्रदर्शन की अनुमति एसडीएम कार्यालय से मांगी थी, परंतु एसडीएम कार्यालय ने अनुमति देने से इनकार कर दिया। एसडीएम कार्यालय से कहा गया कि मामला उनके विभाग और शहर से संबंधित नहीं है, इसलिए वह अनुमति नहीं दे सकते हैं। जहां केंद्र और राज्य सरकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं लागू कर रही है, परंतु दूसरी ओर धरातल पर अनुसूचित जाति वर्ग शासकीय योजना का लाभ लेने के लिए भटक रहे हैं। यह हाल गांव बिरियाखेड़ी के हैं, जहां नई आबादी के अनुसूचित जाति वर्ग के 13 लोग पीएम आवास योजना की किस्त पाने को परेशान हो रहे हैं। जनपद पंचायत लोक निर्माण विभाग की आपत्ति का हवाला दे रही है तो लोक निर्माण विभाग किसी अन्य की शिकायत का हवाला दे रहे हैं। खास बात यह है कि जिन लोगों के शिकायत का हवाला दिया जा रहा है वह ना तो गांव में निवासरत हैं और ना ही उनके मकान बने हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजनीतिक दबाव और लोक निर्माण विभाग के समीप की सरकारी जमीन पर कब्जा करने को लेकर शिकायत की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार शासकीय जमीन पर निवासरत गरीब परिवारों को पट्टा दे रही है, साथ ही अब उस जमीन की रजिस्ट्री तक करा रही है। वहीं दूसरी ओर सरकारी विभाग ही गरीबों को पीएम आवास योजना का लाभ देने पर रोक लगाने के लिए आपत्ति कर रहा है, जबकि लोक निर्माण विभाग जिस सड़क का हवाला दे रहा है उसका औचित्य खत्म हो चुका है, क्योंकि यहाँ समीप स्टेट हाईवे बनने से लोक निर्माण विभाग की सड़क से आवागमन बंद हो गया है। ऐसे में सीधे रूप से निजी जमीन के मालिकों से साठ-गांठ कर लोक निर्माण विभाग गरीब परिवारों को बेघर कर रहा है। जमीन सत्ता पक्ष से जुड़े लोगों की बताई जा रही है। आवास को लेकर है, 13 परिवार को आवास नहीं मिल रही है। उनको आवास मिले और चिन्हित जगह पर जहाँ हॉस्पिटल का कार्य भूमि पूजन कर दिया गया है माननीय विधायक जी द्वारा, वहाँ पे जल्दी से कार्य चालू करें, इसलिए आज बैठे हैं। और आने वाले समय में हम भूख हड़ताल भी करेंगे और भूख हड़ताल में बैठेंगे हम सब। देखिए, आज इस ग्रामीण से परिवेश के इस परिवार के ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल गरीब हैं। उनकी कोई हमेशा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो सिर्फ मजदूरी से शुरुआत होती है और शाम को वहीं पे ख़त्म होती है। ऐसे लोगों के हक और अधिकार को कुछ बड़े नेताओं द्वारा हड़पा जा रहा है। उस मुहिम के विरोध में हम सब लोग यहाँ आज धरने पे बैठे हैं, क्योंकि 13 परिवार ऐसे हैं यहाँ आसपास के क्षेत्र में, रोड के उधर और इस साइड, जिनको प्रधानमंत्री आवास के वो हकदार थे। उनको प्रधानमंत्री आवास रोककर, और रोकने में सबसे बड़े बड़े ऐसे नेता हैं जो यहाँ पे भले निवास नहीं करते हैं, जो यहाँ रहते नहीं है, उसके बावजूद उन लोगों ने पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वहाँ आपत्ति लगाकर, और क्योंकि पीडब्ल्यूडी रोड एनएच हाईवे के जस्ट नीचे बना हुआ है जिसका कोई उपयोग में नहीं है वो रोड, उसके बावजूद भी रोड के समीप ऐसा बताकर उस पर आपत्ति दर्ज कराकर इन लोगों के परिवार के जितने भी सदस्य हैं, इनके 13 परिवार को वहाँ मकान रोके गए इनके। और पहला और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि वही हवाला देकर इनने उप स्वास्थ्य केंद्र का काम भी रोका है, क्योंकि ऐसी स्वास्थ्य की बहुत कम सेवाएं और सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में मिलती है। उसके बावजूद यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, इस क्षेत्र के और शहर के ऐसे लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि, उनने उस स्वास्थ्य केंद्र को रोककर बहुत बड़ा इन परिवार के ऊपर आघात किया है। मैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इन 13 परिवार को प्रधानमंत्री आवास की किस्तें जल्दी से जल्दी जारी कर और उस उप स्वास्थ्य केंद्र को काम जल्दी से जल्दी चालू करें, अन्यथा आज ये धरना है, आगे चल के हम लोग आमरण अनशन भी करेंगे। मेरा नाम प्रहलाद मकवाना है, मैं बिरियाखेड़ी से सरपंच निर्वाचित हूँ और मैं इन ग्रामीण जनों की समस्या को पिछले 2 वर्षों से लगातार उठा रहा हूँ। यहाँ भूमि पूजन होने के बावजूद उप स्वास्थ्य केंद्र का, यहाँ पीछे देख रहे हो, ये भूमाफियाओं की ज़मीन है और ये 13 परिवारों को यहाँ से हटाकर कई अन्य जगह स्थानित करना षड्यंत्र है। और मैं सीधे सीधे आरोप लगाता हूँ उन भाजपा के नेताओं पे जो इन गरीब परिवारों पे मतलब वो अत्याचार का कर रहा है और इनकी सारी किस्तें रुकवा रखी है और उप स्वास्थ्य केंद्र का कार्य प्रारंभ नहीं होने दे। चोरी चुपके यहाँ से घटिया स्थानित कर दिया गया। क्या कारण है? माननीय विधायक जी ने खुद भूमि पूजन किया है और भूमि पूजन करने के बाद
उन्हीं ने चोरी चुपके यहाँ से गठिया पूछवा दिया। तो क्या कारण है? क्या इस क्षेत्र को विधायक जी सौगात देते हैं, लेकिन यहाँ से सौगातें जारी, तो क्या समझे विधायक जी को? उनकी नाकामी ही है। और ग्रामीण जनों ने तो उनको भरपेट वोट दिए है। यहाँ से उनको लीड मिली है। आपने इस संबंध में बात की उनसे? मैंने विधायक जी से फ़ोन पे भी चर्चा की, 2 बार मिले। उनने मुझे सीधे कहा कि मिलने का समय नहीं है मेरे पास, जबकि वो नागदा में ही थे। मैंने समय मांगा, सब मुझे जब समय दोगे तब मैं आपके पास आने के लिए तैयार हूँ इस संदर्भ में, तो मुझे तो आपसे मिलना ही नहीं। कौन भू माफिया की जमीन है, आप किसकी बता रहे हैं? मैं सीधे सीधे आरोप लगा, भाजपा के नेताओं की ज़मीन है। अच्छा, क्या नाम है उनको? नाम तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा राजस्व विभाग, और वही लोग PWD की पे आपत्ति लगा रहे, जबकि यहाँ के निवासी ही नहीं है। यहाँ के निवासियों को आपत्ति होती तो समझ में आता है। PWD की मिली भगत से ये सारे खेल हो रहे हैं, और इनको यहाँ शिफ्ट करके उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह पे रखना, और उप स्वास्थ्य केंद्र को स्कूल में गड्ढे खुदवा दिए थे प्राथमिक स्कूल, जबकि दोनों उप स्वास्थ्य केंद्र की जगह और शिक्षा विभाग की दोनों जगह अलग अलग है। मेरे पास चयनित जगह है, आवंटित जगह, तो मैं चाहता हूँ कि आवंटित जगह पे ही उप स्वास्थ्य केंद्र चालू हो और इन 13 परिवारों को फ़ायदा हो। जय हिंद, जय भारत। तो आपने कलेक्टर या SDM इधर कर शिकायत की? मैंने कलेक्टर साहब से भी 3 बार जन सुनवाई में मिल आया हूँ, कमिश्नर साहब से भी मिल आया हूँ, जनपद CO खुद मौके पे आके यहाँ देख के गए हैं, और SDM महोदय को भी पूरे संज्ञान में है, लेकिन कहीं से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब हम यहाँ सांकेतिक धरना, कल हमने परमिशन मांगी थी नागदा में धरना देने की, तो SDM साहब हमें FIR की पूरी कॉपी थमा दी कि आप पे FIR होगी धरना। तो आज हम अपनी ग्राम पंचायत में ये धरना देना पड़ रहा है। हम आने वाले समय में अगर यदि हमारे निराकरण और सुनवाई नहीं होती है तो हम अमरण अनशन में जनपद के सामने ही बैठेंगे, और जब तक हमारा निराकरण नहीं होगी तब तक हम वहीं बैठेंगे। जी, ये ग्राम बिरियाखेड़ी में तहसील खाचोद में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत स्वीकृत उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का निर्माण कार्य राजनीतिक दबाव प्रभाव में एवं अनियमितता के कारण बंद किए जाने हेतु भाजपा के नेताओं द्वारा PWD खाचरोद में सांठगांठ कर जिन हितग्राहियों को आवास योजना का लाभ रोके जाने तथा आपत्ति दर्ज कराई गई, साथ ही ग्रामवासी व उनका इस विरोध से जो उनके द्वारा दी गई आपत्ति है उसका ग्रामवासियों से कोई संबंध या लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेताओं द्वारा PWD द्वारा के माध्यम से एक आपत्ति दर्ज कराकर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 13 परिवार के लोग हैं, इनके प्रधानमंत्री आवास रोके गए। साथ ही उसी मार्ग पे पड़ता है उप स्वास्थ्य केंद्र जिसकी जगह अभी चिन्हित की गई थी, और कुछ महीनों पूर्व ज्ञापन का वाचन कर दीजिए आप। विधायक जी और समस्त नेताओं द्वारा इसमें आपत्ति लगाकर उसको रोका गया। उसी के संबंध में ये ज्ञापन है, और ये धरने के बाद में ये ज्ञापन हम माननीय APO साहब जनपद पंचायत खाचरोद को प्रेषित कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा उसका कितना है? अच्छा, हाँ, 1 मिनट। ग्रामीणों ने आपको ज्ञापन सौंपा है, क्या? ठीक है सर, इस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई हुई वो करवाई जाएगी। ठीक।